शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मंगलवार को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। कितने समय हुआ तो तुलसीदास जी ने घड़ी का समय नहीं बताया, उन्होंने एक संकेत कर दिया। बोले मध्य दिवस अति शीतन घामा। दिन का मध्य था जब भगवान का अवतार हुआ और दिन का मध्य 12 बजे होता है। तीसरा सवाल, क्यों हुआ, क्यों आए भगवान प्रभु श्री राम? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को तो आना ही था। रावण कुंभकर्ण जैसे दुराचारी इस पृथ्वी पे अत्याचार करने लगे तो उनका वध करने के लिए श्री राम को तो आना ही था। क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े अधमय असुरय अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है और तब तब भगवान का अवतार होता है। दूसरे विद्वान ने ये बात फेल कर दी, आए राम लेकिन ऐसे नहीं आए। बोले फिर कैसे आए का सुनो। सतयुग में स्वयं मनु और शतरूपा ने भगवान के नाम की तपस्या की है। भगवान उनके सामने गए हैं तो उनसे वरदान में मांगा कि हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा अभी नहीं, त्रेता युग में हम खुद ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। वही स्वयं मनु और शतरूपा दशरथ और कौशल्या बने हैं और तब भगवान नारायण राम के रूप में आए, इसलिए अवतार हुआ। तीसरे विद्वान ने वो बात भी फेल करी, आए राम लेकिन ऐसे नहीं आए। कहा फिर काहे को आए? जवाब दिया सुनो। इधर भोले बाबा अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुनाते हैं, सुनो गिरजा एक कल्प में अवतार क्यों हुआ? तो बोली बताओ। तो जवाब दिया है गिरजा कि नारद स्वापदी में एक
गिरिजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विसुडु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती को समझाते हुए शंकर जी कहते हैं कि नारद ने श्राप दिया भगवान को, और नारद के श्राप के कारण ही श्री राम का अवतार हुआ। तो गिरजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विसुडु भगत पुनि ज्ञानी। भगवान भोले बाबा क्या कह रहे हो? भगवान श्री राम की पवित्र कथा सुना रहे हो और झूठ बोल करके हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं पता है 24 घंटा नारायण नारायण कहते रहते हैं, बीड़ा बजाते रहते हैं नारद। एक भक्त कभी भगवान को श्राप नहीं दे सकता, एक सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं हो सकता। सच बताओ भोले बाबा क्या हुआ? तो शंकर जी बोले हैं पूरी बात सुनो तब तो है। सुनती कहाँ हो तुम? नारद ने श्राप दिया। गिरिजा बोली चलो मान लेते हैं नारद ने श्राप दिया। क्यों दिया अब वो बताओ। तो जवाब दिया सुनो। एक बार दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद में देवर्षि नारद ये हिमालय पर्वत पे ठहरे गए, और वहां जाकर के नारद ने इतनी घनघोर तपस्या की कि देवताओं का राजा इंद्र हिल गया। ऐसा लगता है कि देवर्षि नारद इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। मन में विचार कर रहा है देवराज इंद्र, सुना सी रमन गई रति तासा, सुना सी रमन गई रति तासा, चाहत दे सुना सी रमन गई अति त्रासा, और चाहत देवर्षि मम पुरवासा। ऐसा लगता है कि देवर्षि नारद इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। हाँ, ये इंद्र जो था ये देवताओं का बड़ा ही कपटी राजा हुआ। इंद्र किसी का नाम नहीं था। जब मलद्रव नाम का राजा इंद्र बना है, पहले कोई अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लेता था तो वो इंद्र बन जाता। देवताओं का अधिपति जब मलद्रव नाम का राजा बना है तो ये देवताओं का बड़ा कपटी राजा हुआ। हमेशा अपने ही चक्कर में रहता था कहीं इंद्रासन नहीं चला जाए। कुर्सी की खींचातानी आसन आए पहले से ही चली आए रही, और जितनी बैठे वैसे ना टूटे उतनी खींचातानी में टूटे। बताया है अंत में नतीजा ये हुआ देखो चक्कर वाली बात आती है तो दुनिया का प्रत्येक प्राणी अपने ही चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं है। तो सुना भ्रात दुनिया को चक्कर, और वह हर कोई चक्कर में, अरे अपने अपने चक्कर में तो दुनियादारी है। कोई किसी के चक्कर में नहीं है, सब अपने ही चक्कर में है। किसी से बात करके देखो, चाहे हितकारी हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे घरवारी हो, चाहे सारी हो, कोई किसी के चक्कर में नहीं है।
अगर कोई एक ही गली में बार बार चक्कर लगाए तो तुम जान ले कि जगह चक्कर में है? कोई अपनी नारी भूलेगा पर नारी के चक्कर में, कोई पद से दूर दूर भागे केवल जवाब दिया है वो इंद्र अपने चक्कर में था, कहीं इंद्रासन नहीं चला जाए। और ये ने वहां अरे सारी माया दिखलाई डारी, अंत में नतीजा ये हुआ मौसम था जहां ग्रीष्म ऋतु का, वो ग्रीष्म बसंत बनाए नारी। देव ऋषि नारद जहां तपस्या कर रहे हैं, कामदेव ने अपनी माया से एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई और बीहड़ वन में उपवन खिला दिया। ऋषि नारद
जहां तपस्या कर रहे हैं, कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई और उस बीहड़ वन में उपवन खिला दिया, लेकिन नारद की आंखें नहीं खुली। तो रंभा से इशारा किया है, रंभा तुम ही कोई उपाय करो जिससे नारद की आंखें खुल जाएं। तो रंभा आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ करके आगे बढ़ने के बाद श्री राघव दास महाराज जी इधर आ जाइए आप थोड़ी देर के लिए। कि श्री कामदेव के इशारे पे अरे रंभा कौतुक दिखलाती है। रंभा आगे बढ़ी, श्री कामदेव के इशारों पे रंभा कौतुक दिखलाती है। आगे बढ़ी करके नाच नाच चुनरी रिस पे लहराती है। धीरे 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 कामदेव और रंभा परेशान हो गए, लेकिन नारद की आंखें नहीं खुली तो हैरान होकर के एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा है कि नारद के नेत्र खुल गए, और जैसे ही नारद के नेत्र खुले तो कामदेव और रंभा जाकर के नारद के पैरों में गिर गए, दोनों हाथ जोड़े, बाबा नारद भाई क्रोध में आकर के आप हमें कहीं श्राप मत दे देना, मेरा दोष नहीं है, हमें इंद्र ने भेजा था, हम तो इसलिए आए। तो भौ न नारद मन कछुरोसा और बोले बचन प्रिय परितोषा। जाओ कामदेव, भाई जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया, हम तुम्हें श्राप काहे को देंगे। और जो इतने वचन सुने तो कामदेव बड़ा खुश हुआ और वहां से उठने के बाद इंद्र के दरबार में चला गया और वहां जाकर के नारद की बड़ी प्रशंसा की। महाराज दुनिया में हमने महात्मा तो बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा योगी आज पहली बार हमने देखा है। हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन धन्य बाबा नारद आंखें नहीं खुली। नारद के समान अब दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। इधर तो इंद्र ने प्रशंसा की और उधर देव ऋषि नारद को घमंड हो गया, वाह भाई वाह, कामदेव मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। और खुलवा कैसे सकता है, हम कोई छोटे साधु तो नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। नारद घमंड में इतने फूल गए कि मर्यादा की सारी दीवारें उल गई। चले अरे मन मगन भैरयति भारी और हिमालय पर्वत से कैलाश पर्वत की तरफ चले गए, जहां शंकर जी बैठे हैं
और शंकर जी ने आता हुआ देखा है तो आवाज लगाई, आइए नारद, बड़े दिन में आए, इतने दिन कहाँ रहे। तो जवाब दिया, सम्मान से बोलना सीखो। बोले बाबा अब हम कोई छोटे साधु हैं जो द्वार द्वार पे फिरे? मैंने वो काम किया जिसे कोई नहीं कर सकता। मैंने कामदेव को जीता है, कामदेव जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। बाल ब्रह्मचारी हैं देवर्षि नारद। जो ऐसे वचन सुने, शंकर जी कहने लगे हैं, नारद अच्छा किया तुमने कामदेव को जीत लिया, लेकिन ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, और भूल के भी भूल मत कर देना, नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। तो नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हमने इनसे कहा, उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेगा? हमने कोई चोरी किया फिर कोई डकैती डाली है? भाई मैंने वो काम किया है जिसे कोई कर नहीं सकता। तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे। बीड़ा उठाया और बीड़ा बजाते हुए, गुनगुनाते हुए देवर्षि नारद चले, और नारद का एक ही गाना था, नारायण नारायण गुनगुनाते हुए, बीड़ा बजाते हुए देवर्षि नारद चले भगवान नारायण के पास। बोल लीजिए सब लोग ताली बजा करके, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम बड़ा अलबेला है, ओ लगता नहीं पैसा धेला है। ए लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। हे दीन बंधु, तुम दीन दयाल कहावत हो, पर क्यों नहीं तरस दिखावत हो। ए लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजन नारायण नारायण हरि हरि। बीड़ा बजाते हुए, गुनगुनाते हुए नारायण भगवान के नजदीक पहुंचे नारद, और जैसे ही नारद को आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया। आइए नारद, बड़े दिन में आए, कहाँ रहे इतने दिन? तब हर्ष मिले उठी रमान के पास, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले हर्ष मिले उठी रमान केता, और भक्तों का घमंड दूर करना मेरा परम कर्तव्य है, उसे मैं जरूर निभाऊंगा।
नारद ने इतनी बात कही तो भगवान बोले अच्छा किया नारद तुमने जो कामदेव को जीत लिया। कहां भोले बाबा ने मना किया था नारद भगवान से ये बात मत कहना, लेकिन भूल गए हैं नारद। जवाब दिया है भोले बाबा ने कहा तो मना किया था, लेकिन नारद भूल गए। सामने कोई पेश नहीं गई कामदेव की। बोले अच्छा किया नारद। वैसे महात्माओं को कामदेव जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बोले आप समझ गए, वैसे मेरी कोई बात समझता ही नहीं है। अंत में नतीजा ये हुआ है नारद वहां से चल दिए हैं। भगवान ने सोचा है कि नारद का घमंड तो भाई दूर करना है। और साथ ही ये श्रीमती सोनी यादव ये आगरा से स्वर्गीय श्री नरसिंह देव यादव की देवती हैं, मनोज की भांजी। एक एक टिपन और एक एक दुपट्टा 20-20 रुपए कलश वाली कन्याओं को 101 रुपए हमारे करीब, और एक मुकुट एक पीतांबर भेंट कर रही हैं। 10-10 रुपए सभी साथियों को और एक एक पीतांबर भेंट किया है। हम भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो, धन दौलत से भंडार भरे रहें। नारद जब चले हैं तो भगवान ने अपनी माया से एक नगर बसा दिया। उस नगर के राजा हुए शील निधि। त्योपुर भय शील निधि राजा और विश्व मोहिनी तासु कुमारी। उनके घर में जो कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, बड़ी सुंदर लड़की है। नारद दूर से देख रहे हैं। पहले हम जब कभी आते तो यहाँ पर कोई नगर नहीं था। हो सकता है काफी समय हो गया तपस्या करते करते किसी राजा ने बसा लिया है। अब इधर आई गए हैं तो चलो इस नगर के राजा से ही मिलते चले। तो नारद जैसे ही पहुंचे क्या देखा है कि बंधन बार लगी है, केला के खंभ लगे हैं, दरवाजे पे स्वर्ण कलश सुशोभित हैं। नारद दरबार में पहुंचे तो आवाज लगाई, क्या नाम है तुम्हारा महाराज? दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मेरा नाम शीलनिधि है। हाँ तो शीलनिधि हमें ये बताओ तुम्हारा दरबार इतने अच्छे ढंग से क्यों सजाया गया है? तो बोले महाराज कल के बाद परसों मेरे घर में मेरी बेटी है विश्व मोहिनी, हम उसका स्वयंवर कर रहे हैं और इसीलिए इस दरबार को सजाया गया है। आप आ गए हो तो एक बात बताओ, क्या हमारी बेटी की हस्तरेखा देखकर उसकी दिनदशा बता सकते हो? तो नारद बोले काहे को नहीं बता सकते, जब मैं कामदेव को जीत सकता हूं तो तुम्हारी बेटी की दिनदशा नहीं बता सकता। कहां है वो लड़की? बुलाओ अभी बताएंगे। सामने से विश्व मोहिनी आई और नारद के सामने हाथ कर दिया। हस्तरेखा पे नजर गई तो नारद देखते रह गए। वाह भाई वाह, इस लड़की की हस्तरेखा कहती है जिससे शादी होगी वो अमर हो जाएगा,
दुनिया का फिर कोई प्राणी उसे मार नहीं पाएगा। और उसके बाद में हाथ से फिर चेहरा पे नजर पहुंची गई, और चेहरा पे नजर गई तो नारद चकोर बन गए। वाह भाई वाह, ये बड़ी सुंदर लड़की है, इतनी सुंदर है कि इतनी सुंदर जीवन में हमने तो कोई लड़की नहीं देखी। कोई बात नहीं है, अब कौन कहे भविष्य की बात है, नारद अपने भविष्य में खो गए हैं। इस लड़की से शादी अगर हो गई तो नारद अमर, और लोग जब हमारी पत्नी को देखेंगे तो बड़ी प्रशंसा करेंगे, नारद की पत्नी बड़ी सुंदर है। तो कोई बात नहीं है, अब कुआरे बन के नहीं जिएंगे, वो तो शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। इस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। नारद बोले कुछ नहीं, लड़की का हाथ छोड़ा और चलने लगे। सीनित बोले भगवान कुछ तो बोलो, लेकिन नारद नहीं बोले कि छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले। अरे दिल में बातें छिपी की छिपी रह गई। कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके, कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके। दिल पे चलती छुरी की छुरी रह। नारद चले, कहां 24 घंटा नारायण नारायण गाते रहते। नारद बीड़ा बजाते रहते, बीड़ा को फेंक दिया, छोड़ा, अब नहीं बजाएंगे, अब तो शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, मर जाएंगे हम, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। तुम्हारे नारद समझ ना सके। दिल पे चलती छुरी की छुरी रह गई। नारद ने लड़की का हाथ छोड़ा, चले। देखो समय के साथ कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। अब नारद तो वही थे जो ये कहते मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, लेकिन उस लड़की को देख करके नारद के विचार बदल गए। और समय के अनुसार कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। एक कवि ये कहते हैं क्या रहता है और क्या बदल जाता है। अरे धन तो वही रहे
बहिता है पर धंधे बदल जाते कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है समय के अनुसार। तुमने देखा होगा नेताजी अब क्षमा चाहेंगे अगर कोई राजनीति से जुड़े और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, मर जाएंगे हम, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। तो भगवान कहने लगे नारद मरो नहीं, अगर ऐसा मन बना लिया तो हमें ये बताओ कि मुझे क्या करना है। दोनों हाथ जोड़े भगवान जही विधि होई नाथ हित मोरा, कोई ऐसा काम करो जो हमारे हित में हो, अब अपना हरि रूप हमें दे दो। जवाब दिया नारद हरि रूप मांग करके कोई भूल तो नहीं कर रहे हो? बोले भूल कैसी? तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, नारद का शरीर सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा वो बंदर का बना दिया। अब नारद अपने शरीर की तरफ देखते हैं बड़े खुश, मेरे समान कोई और भी सुंदर है। अब तो हम जैसे ही उस रंग भूमि में जाएंगे और लड़की देखेगी वरमाला लेकर के दौड़ेगी, लोग पकड़ेंगे और फिर भी नहीं मानेगी, भाग के नारद की गर्दन में वरमाला पहनाएगी और नारद शादी करेंगे, धीरे से फिर निकल जाएंगे। मतलब क्या है किसी से? नारद बड़े खुश, खुशी के मारे कऊ पांव डारे और खऊ गिरे। कि नारद दिल में करते विचार और अब मोई मिलेगी वो सुकुमारी, अरे मन खुशी मनाई है तपधारी तपधारी सीधा लगाई है तप तपधारी। अपने दिल में बहु हर्षाते, कभी धीरे से बढ़ते आगे, कभी पैर जल्दी बढ़ाते। अब धीरे से
ललिती ने गए सभा मझारी है, अब तपधारी तपधारी सीध लगाई है, तब तपधारी। देव ऋषि नारद आगे बढ़े हैं। इधर भोले बाबा ने 2 गढ़ पीछे से भेज दिए, जाओ नारद को देखे रहना कहीं ये वहां ऊधम न मचाए। अब ब्राह्मण के भेष में लग गए नारद के पीछे, और नारद जैसे ही उस रंग भूमि में पहुंचे हैं, क्या देखा है कि वो एक कुर्सी खाली पड़ी है, और जाकर के नारद उसी पे बैठ गए। बैठ जाएं, कहीं खड़े हो जाएं, लोग देखें भाई मैं तो बड़ा सुंदर हूं। थोड़ी देर के बाद में विश्वमोहिनी कर में बरमाला लेकर के आई, और नारद ने देखा, बड़े खुश, सोच रहे ये बरमाला अभी हमारी गर्दन में पड़ेगी। और जैसे ही विश्वमोहिनी बराबर से आई तो नारद ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, लेकिन विश्वमोहिनी ने मुड़ के भी नहीं देखा, वो सीधी निकल गई। नारद सोचने लगे भाई ये क्या हो गया, हो सकता है इसने हमें देख नहीं पाया। नारद वहां से उठे और फिर जाकर के दूसरी जगह बैठ गए, और घूम के जैसे ही विश्वमोहिनी फिर बराबर से आई तो नारद ने फिर यूं गर्दन आगे बढ़ाई। विश्वमोहिनी ने फिर मुड़ के नहीं देखा, आगे निकल गए। क्या देखा है कि उसी दरबार में भगवान बैठे हैं, एक राजा का स्वरूप बनाए हुए, और विश्वमोहिनी की नजर पड़ी है तो जाते ही जाते भगवान के गले में बरमाला पहनाई। और जैसे ही ये दृश्य नारद ने देखा तो एकदम से चीखने लगे, आवाज लगाई, पागल है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप दिया, लेकिन ये रूप की पहचान नहीं जानती। हमें देखो, हमारी सुंदरता देखो, इस लड़की से ये कहो ये बरमाला हमारी गर्दन में पड़नी चाहिए, और इस लड़की से शादी हम करेंगे। हम जो इतनी बात सुनी, उस विश्वमोहिनी को लेकर के भगवान चले हैं तो नारद को ऐसा लगा कि उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा हो। भोले बाबा के गढ़ रहे, जवाब दिया नारद, क्यों चिल्ला रहे हो, चेहरा देखा है अपना, शादी के लिए चले आए। तो नारद उन पे दौड़ पड़े, क्यों तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? जवाब दिया, पहले चेहरा तो देखो। तो सिमट के गड़ा हंस की तब बोले, सिमट के गड़ा हंस की तब बोले, अरे क्या लाज बयाज रही मन में, मुनिराज अपने चेहरा को, और सिराज देखिए दर्पण में। जवाब दिया, चेहरा देखो नारद। और नारद ने ठहरे हुए जल में चेहरा देखा है, बंदर जैसा स्वरूप निहार करके नारद को बड़ा क्रोध आया, मेरे साथ में गलत किया है नारायण भगवान ने। कोई बात नहीं, पर नारायण भले घर बहना दिया है तुमने, हम छोड़ने वाले तुम्हें भी नहीं है, हम तुम्हें श्राप देंगे। जिस लड़की के पीछे हमें खाना पीना तक अच्छा नहीं लगा, उसे लेके तुम जा रहे हो। दोबारा से फिर नारद उसी जल में झांके, तो नारद का जैसा स्वरूप था और वैसा ही हो गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। आगे बढ़े हैं, क्या देखा है कि भगवान विश्वमोहिनी और लक्ष्मी जी के साथ में जा रहे हैं। उधर के लिए नारद भागे, और भगवान ने आता हुआ नारद को देखा तो पूछ छोड़ रही, कहिए नारद, कहां भागे जा रहे हो, बड़े क्रोध में लग रहे हो। तो नारद बोले, कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे ही पास में आ रहा था। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़ा कपटी हो।
मतलब समुद्र का मंथन कराया अकेले तुमने। लक्ष्मी निकली, कौतुक निकली, वो अपने पास में रख ली, और शराब निकली वो राक्षसों को पिला दी, जय निकला भोले बाबा को पिला दिया, उन्हें पागल बना दिया, और मेरा घर बसने ही नहीं दिया, उससे पहले ही जान दिया। तुम्हारे मन की हम जानते हैं, तुम किसी का भला नहीं चाहते हो। बोले अरे कही अरे से झुंझलाई, और तुमको की न लगत भलाई, कही से अरे भरी सभा मेरो मान घटायो, बंदर जैसो रूप बनायो, करी संग घट आई, हाँ करी संग घट आई, तुमको नीक न लगत भलाई, कही अरिस जवाब दिया है प्रभु, जिस लड़की के पीछे हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगा उसे लेके तुम जा रहे हो, तो एक दिन ऐसी लड़की के पीछे तुम बन बन में भटकोगे। बंदर जैसा मेरा स्वरूप बनाया है, तो बंदर अंत में तुम्हारी सहायता करेंगे, और राजा बन के शादी की है तो तुम पृथ्वी पे जाकर के राजा ही बनोगे। ये हमारा श्राप है। नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। तब हरे माया दूर निवारी, और नाए रमा नहीं राजकुमारी। न लक्ष्मी जी हैं और ना विश्वमोहिनी, अकेले भगवान खड़े हैं। और जैसे ही वो माया का पर्दा हटा है, नारद देखने लगे प्रभु ये क्या हो गया भाई? भाई मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, और मेरा श्राप झूठा हो जाए, हम तुम्हें श्राप तो दे ही नहीं सकते, और हमारे मन में ये शादी के विचार कैसे आए? हम बाल ब्रह्मचारी, हम शादी नहीं करेंगे। जवाब दिया नारद अब कुछ नहीं होगा, तुमने श्राप दिया है, हम पृथ्वी पे जाकर के कष्ट भोगेंगे। जवाब दिया परमेश्वर हम तुमसे अलग होकर के जी नहीं पाएंगे, पता नहीं है शायद कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा जवाब दिया है तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। तो भगवान बोले नारद अब कुछ नहीं होगा, अगर मन में जरा भी कष्ट है तो जप हो जाए शंकर सतनामा, और हुई जाए हृदय तुरंत विश्रामा। जाकर के भोले बाबा के नाम की माला जपो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बड़े प्रिय हैं। तो घमंड जो होता है वो तो भाई किसी का रहा ही नहीं है, क्योंकि घमंड जो है ये भगवान का भोजन होता है। किसी को रूप का घमंड हो जाता है? किसी को धन का घमंड हो जाता है,
तो मेरे कहने का मतलब है देव ऋषि नारद के कहे अनुसार भगवान का अवतार हुआ। आओ देखे अब यहां से आगे, उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं। पुत्र ही हमारा यज्ञ सफल करा सकते हैं। तो दशरथ बड़े दुखी हुए, जवाब दिया विश्वामित्र अगर हमारे प्राण मांग लेते फिर भी मना नहीं करता, पूरी अयोध्या का राज्य मांग लेते वो भी खुशी खुशी दे देता, लेकिन तुमने प्राण न मांग के मांगे तो मेरे प्राण ही हैं। और जो ऐसे दुखी देखा है तो वशिष्ठ कहने लगे हैं दशरथ क्यों इतने दुखी हो रहे हो, तुम्हारे पुत्रों को हमेशा के लिए थोड़ा ही ले जा रहे हैं, इनका यज्ञ हो जाएगा तुम्हारे पास में भेज देंगे। और तब राम लक्ष्मण को साथ में किया है, एक एक धनुष और कुछ बाण दिए, आगे आगे विश्वामित्र पीछे पीछे राम लक्ष्मण चले हैं। जब ये ताड़का वन में पहुंचे हैं, ताड़का को देखा है तो राम ने सवाल किया गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री भला ये कौन है? जवाब दिया बेटा ये ताड़का नाम की राक्षसी है और इसका वध करो। तो राम ने कहा है कि गुरुदेव सूरवीर कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, हम तो नहीं मारेंगे। बोले तुम नहीं मारोगे, थोड़ी देर के बाद में ये हम तीनों को खा जाएगी, फिर क्या करोगे? क्या? बोले हाँ। बोले तो ऐसी बात है तब तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कि कौशिक ने कही श्री राम सुनो, अरे राक्षसी ताड़िका आती है। कौशिक ने कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़िका आती है, जिसके कारण मुनि वृंदों की बिन मतलब जान जा रही है। और लाला रखवाले इस पापिन का उद्धार करो। फिर एक ही बाण से भगवान प्रभु श्री राम ने उस राक्षसी का वध किया है। आश्रम पर पहुंचे हैं, जवाब दिया गुरुदेव अब तुम यज्ञ करो, हम देखें कौन सा राक्षस तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालेगा। दूर दूर से महात्माओं को बुलाया है आश्रम पे, और जब वो यज्ञ हुआ स्वाहा स्वाहा की आवाज हुई है तो राक्षस आकाश मार्ग से आने लगे। उन्हें देख करके श्री राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न, आओ तुम्हारा तो इंतजार ही था। राम लक्ष्मण के बाणों से राक्षस अब तो जमीन पे ऐसे गिर रहे हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। वो दृश्य देख करके विश्वामित्र बड़े खुश हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लक्ष्मण के साथ में उस यज्ञ को पूर्ण कराया है। सुबाहु का वध किया, मारीच आया था जो एक बिना पर का बाण मारा, वो 100 योजन समुद्र पार जाकर के गिरा, मरा नहीं, उठा और भाग गया। और मारा इसलिए नहीं कि तुमसे तो आगे भी काम निकालना है। इस तरीका से यज्ञ को संपन्न कराया है। आओ वहां देखें मिथिलापुरी की तरफ, जहां पर हर्ष रोमा के पुत्र शीरध्वज जनक राज्य करते, जिनकी पत्नी का नाम था सुनैना।
सुनैना के घर में कोई संतान नहीं थी। इनकी जो पुत्री थी सीता, ये सीता भी जमीन से निकली थी। सीता का नाम सीता नहीं था, सीता का नाम था जानकी। और सीता नारद ने कह करके इन्हें पुकारा। एक बार सीता जी ने भोले बाबा का धनुष उठा लिया। कब उठा लिया? बोले बचपन में। वो धनुष इतना भारी था जो किसी के हिलाए से भी नहीं हिलता था। अब कितना भारी था ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो किसी धातु का भी बना हुआ धनुष नहीं था। वो धनुष महात्मा दधीच की हड्डियों से बनाया गया था। ये दधीच कौन थे? बोले ये दधीच जो थे अनसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का। अनसुईया कौन थी? अनसुईया जो थी किसी कर ऋषि की पुत्री थी, और जो यत्री मुनि की नारी इसके द्वारे थे। अनसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का दधीच। अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता कि तीनों देवताओं को जरा जरा सा बच्चा बना लिया था। उन्हीं की छोटी बहन नंदिनी के लड़का थे दधीच, जिनकी हड्डियों से बनाया गया धनुष बहुत भारी था। सीता ने उठा लिया, और जब महाराज जनक ने देखा कि बेटी ने धनुष उठा लिया, मन में विचार किया आप बेटी की शादी नहीं करेंगे, अब हम करेंगे स्वयंवर। उसमें शर्त ये होगी जो धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी के साथ में हम पुत्री की शादी कर देंगे। इधर उधर के लिए फिर पत्र भिजवाए हैं। उस पत्र में एक ही बात लिखी जनक ने, उस महावीर की महाशक्ति जो धनवा तोड़ी गिराएगी, फिर उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। महाराज जनक ने पत्र में लिखा जो राजा धनुष उठा करके तोड़ देगा उसके साथ में हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। जिस महावीर की महाशक्ति, महावीर की महाशक्ति धनवा तोड़ी गिराएगी, फिर उसी वीर को
जनक ने ऐलान किया है और इधर उधर के लिए पत्र भिजवाए। एक पत्र आजमगढ़ में विश्वामित्र के पास भी गया। विश्वामित्र के पास इसलिए नहीं गया कि विश्वामित्र आकर के धनुष तोड़े, इसलिए गया कि विश्वामित्र को अपना गुरु मानते थे। जनक मानते थे, गुरु नहीं थे। उनके गुरु का नाम था अष्टवक्र और वही दर्जा विश्वामित्र को देते। सज्जनों, विश्वामित्र ने जैसे ही पत्र पढ़ा है तो जवाब दिया है, राम से लाला सीता का स्वयंवर है, हम तो जनकपुर जाएंगे और तुम यहाँ क्या करोगे, आप भी हमारे साथ ही चलो। तो राम लक्ष्मण को लेकर के चले ही विश्वामित्र और चलते चले गए। जब एक निर्जन वन में पहुंचे, निर्जन वन है, उसमें कोई पशु पक्षी भी नहीं है, एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। वो दशा देखी है तो राम ने सवाल किया, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री भला ये क्या है, क्या देख रहे हैं हम? तो जवाब दिया, लाला ये भरद्वाज के पुत्र महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। फिर ये पत्थर कैसे बन गई? बोले इनका दोष नहीं था कोई। एक बार ऐसा हुआ, ये अहिल्या जो थी ये देखने में सुंदर थी और इनकी सुंदरता ही इनके जीवन में एक श्राप बन करके रह गई है। क्या मतलब? मतलब ये है, इंद्र ने जब देखा है अहिल्या को, विक्रम अहिल्या जो थी कि जो थी चंद्र बदन उजियारी, लाला जो थी चंद्र बदन उजियारी, कृष्ण तम की अहिल्या नारी, जगत ने इंद्र ने लई निहारी, फिर बुद्धि में माधव तारी। इंद्र ने जैसे ही अहिल्या की तंदुरुस्ती निहारी, जवाब दिए तो बड़ी सुंदर है, इसके साथ में हम छल कर पाए। लेकिन सोचा है कि महात्मा गौतम ऋषि तो सारे दिन घर पे ही रहते हैं, हाँ जाते हैं ये स्नान करने के लिए जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अगर जो कहूं रात में चले जाएं। तो उसने एक योजना बनाई, चंद्रमा के पास गया है और भैया जवाब दिया है, आज थोड़ी हमारी मदद करो। क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, जवाब दो बा इंद्र ने चंद्रमा से, भैया कि तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। ये बात कही किसने? इंद्र ने चंद्रमा से, भैया तुम रात चले जाना, तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, मैं घर में घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना। गौतम को बहिमाना छल कर आऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। इतनी बात सुनने के बाद में चंद्रमा इंद्र के साथ चले आए और रात्रि के समय आए कि बैठे रहे और मुर्गा बन के चंद्रमा ने आधी रात के समय आवाज लगाई है? महात्मा गौतम ऋषि ने जैसे ही देखो, सोची हमें लगत सवेर होएगा, आज बड़ी जल्दी सवेर होएगा। उनने वस्त्र उठाए और गंगा स्नान करवे के लिए जब चले और स्नान करवे के लिए जैसे ही अंदर घुसे तो गंगा जी ने आवाज लगाई, लाला आज तो रात में ही भागे आए का बात। बोले मैया रात कहाँ, सुबेरा हो गया, मुर्गा ने आवाज तक लगा दी। तो जवाब दिया, तुम्हारे साथ में धोखा हुआ है, चंद्रमा मुर्गा बन के आवाज लगा रहा है, तुम घर पे जाओ।
और जब घर पे आए हैं तो क्या देखा, चंद्रमा मुर्गा बना बैठा है। तो भीगे वस्त्र चंद्रमा के मारे जो दाग आज भी नजर में आता है। इंद्र आश्रम से निकल के आ रहा था, उसे भी श्राप दे दिया। अपनी पत्नी से एक बात कही, तू कैसी पतिव्रता है, तूने यही नहीं जान पाया ये मेरा पति है या कोई गैर, बनाए पत्थर की बन गई तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर ही हो जा। दोष नहीं था अहल्या का, लेकिन महात्मा गौतम ऋषि के क्रोध के आगे नहीं चली और ये पत्थर हो गई। अब ये तुम्हारे चरणों की धूल चाहती हैं, इनका उद्धार करो। तो गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के साथ जो कलंकित थी उन दोषों से उसे पार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद चले राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में ये जनक के फूल बाग के लिए। अरे चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे थी वो द्वार की पूर्णमासी, हाँ थी वो द्वार की पूर्णमासी। बाग में रुके अवधपुरवासी, खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे विश्वामित्र गुरु के संग में, हाँ विश्वामित्र गुरु के संग में, बैठे लखन भ्रात के ढिंग में। कहे गुरु समझाई, कहे गुरु समझाई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जब ये जनक के फूल बाग में पहुंच गए तो विश्वामित्र ने एक बात कही, लाला आज यहीं विश्राम करेंगे, तुम ऐसा करो पूजा के लिए फूल ले आओ। राम लक्ष्मण पूजा के लिए फूल लेने गए हैं, उधर सीता जी भी चली आई उसी बाग में। सीता की सहेली एक जो रहे वो सीता जी से अलग हो गई। वहां पहुंची है जहां पर भगवान श्री राम फूल तोड़ रहे थे और राम को निहार के फिर भागी सीता जी के पास में पहुंच गई। जवाब दिया है, बहन ऐसा लगता है कि दशरथ नंदन श्री राम हमारे बाग में आए हैं। बोली कहाँ है, कहा मेरे साथ तो चल। अरे सुनो कोई गाने राम बगिया में आए, सतारी सजनी राम बगिया में आए। अरे बगिया में आए, फूल बगिया में आए, सुंदरी भी बाबा बगिया में आए, सुंदरी कोई हरी राम बगिया में आए। सीता जी को लेकर के श्री राम के पास पहुंची और राम की नजर सीता पे पड़ी तो वे सीता की तरफ देखते ही रह गए। और सीता ने जैसे ही राम को देखो तो वे पलक चलाए वही भूल गई। बंध गए प्रेम की डोरी में
चित चोर आप चित चोर भये, और सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भये। श्री राम पलक चलाना भूल गए सीता की सुंदरता को निहार करके, और काफी देर हो गई देखते रहे, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, केवल खड़े हैं। तुलसीदास जी तो ये कहते हैं राम और सीता की दशा वो बन गई, गूंग स्वाद जिम सके न भामी। गूंगे व्यक्ति को अगर कोई अच्छी चीज खिलाओ तो बाको स्वाद ना बताते, अगर मैं अच्छी लग जाए तो हंस दिए, और खराब लगेगी तो मुंह बना दिए। और वही दशा राम सीता की है। काफी देर के बाद में एक लड़की बोली, बहन कब तक खड़ी रहे हो, पूजा नहीं करोगे? तो सीता जी जाकर के मंदिर में पूजा करती हैं। भाई प्रेम बस बिबस भवानी, ओ खसी माल मूर्ति मुस्क्यानी। सीता जी की प्रार्थना से गिरजा मां प्रकट हुई है, कहा पुत्री हमसे वरदान मांगो। तो सीता ने कहा कि मैया पिताजी ने बड़ा कठिन प्रण ठान लिया है, अब वो धनुष उससे टूटे जिसे हम अपने हृदय से चाहें। इतना कहने के बाद सीता जी जो थी ये वापस चली आई महाराज जनक के पास, और जनक को सारी बात बताई है कि राम लक्ष्मण हमारे बाग में आए हैं। तो महाराज जनक बड़े ही सम्मान के साथ में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को लेकर के गए। लेकिन महात्मा तुलसीदास जी ने एक शंका खड़ी कर दी, इधर से सीता सहेलियों के साथ में, उधर से राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में वहां पहुंचे हैं जो सीता के स्वयंवर के लिए रंगभूमि सजाई गई थी। तो तुलसीदास कहते हैं कि रंगभूमि जब सिय पगुधारी, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, रंगभूमि जब सिय पगुधारी। हर मोहे दे सकल हर नारी, बोले रंगभूमि जब सिय पगुधारी, तो मोहे देखी सकल नर नारी। सीता जी को निहार के स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो गए, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में। अब भाई तुलसीदास एक जगह ये लिखते हैं, मोहे न नारी नारी के रूपा, अपन गार यही रीति जनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती, मोहित नहीं होती। सामने वाली चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन दूसरी की प्रशंसा न तो सुनेगी और ना ही कर सकती है। कह रही ये तो पुरानी बात है, तुलसीदास जी कहते हैं, और रामायण की बात है। अपने घर की रामायण उठाए के देखो, आज संजा को अपनी पत्नी के सामने का दूसरी की बड़ाई करके देखो। अगर जो मांगे उसे पानी मिल जाए, अगर मांगी लो तो एक ही जवाब मिलेगा, तो प्रयास करो वही पिया जाए कि चलो। अब माफ करें माता बहनें, ये न सोचे कि भाई देखो बुराई करने में लग गए। एक कभी ये कहते हैं कि ये स्त्री में एक अवगुण होता है, दूसरे की प्रशंसा न सुनेगी और ना ही करेगी, फिर चाहे पढ़ी हो चाहे अनपढ़ हो, जब बात तक ये कल सब है। हाँ अरे नारी ओ कछुआ लिखी है मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन न दिल में लाई। जब जसुनी कि अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तसल्ली उन्हें उन्हें आई। जय जान लेती ब्रह्मांडी के अगर है तो हमारे पुत्र की पत्नी है, अच्छी बात है, लेकिन कहा हमसे बड़ी पतिव्रता। अरे देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन न दिल में लाई।
अब ये ना सोचना कि भाई बुराई करने में लग गए, बुराई नहीं कर रहे हैं, बात आ गई है तो कह रहे हैं बुराई ना। हाँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। द्रौपदी सुता ने दुर्योधन से कही अंध के अंधा, और महाभारत सोई युद्ध कराओ, फिर फंसी गई के हल्ला बानी सभा खिंचाई दई साड़ी, नारी कछुआ कली की मारी, अब गुण बहुत भरे। ऐसा नहीं है कि हर स्त्री में अवगुण है, ऐसा नहीं है। सौ नारे में दुई चारी बुरी, जो सबको दोष लगावे। सौ नारे में दुई चारी बुरी, जो सबको दोष लगावे। और करे बुराई पर नारी की, खुद देख तो लटी आवे, जय होए सूरत कारी कारी, नारी कछुआ कली की मारी, बहुत भरे। जवाब दिया है कि अगर दूसरी की प्रशंसा नहीं कर सकती, फिर सीता जी को देख करके प्रसन्न कैसे हो गई स्त्रियां? तो तुलसीदास कहते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी पगुधारी कहकर के श्री राम की तरफ संकेत कर रहे हैं। क्यों? भृगु ने सीना में लात जो मारी, और तबई से नाम पढ़ो पगुधारी। और जब से नारी अहिल्या तारी, और तब उसे नाम पढ़ो पगुधारी। सुरंग भूमि जब सिया पगुधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। सीता नहीं बल्कि सीता और राम की सुंदर जोड़ी को निहार करके स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो गए। और तब श्री राम और लक्ष्मण तो विश्वामित्र के साथ में बैठ गए, सहेलियां के साथ में सीता जी चले गए, और महाराज जनक उठ करके खड़े हो गए। आवाज लगाई, पहलवानों आप लोग इस जगह इकट्ठे हुए हो, तो फिर अब एक एक करके उठते जाओ, धनुष को तोड़ो, मेरी बेटी के साथ मेरा नाता जोड़ो। जो ऐसे वचन सुने बड़े बड़े बहादुर उठ जाते हैं, धनुष से जुटते हैं। लेकिन धनुष उठाना बहुत बड़ी बात थी, कोई तिल भरे हिला तक नहीं पाया धनुष को तो। और ये दृश्य देख करके महाराज जनक बड़े दुखी हैं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि भूप सहस्त्र दसये कई बारा, और लगे उठा बन टरे नटारा। एक एक करके 10,000 राजा धनुष को उठाने के लिए आए, लेकिन उन 10,000 से भी धनुष तिल भरे हिला नहीं है। जनक दुखी हुए। ऐसा लगता है अब तो कि मेरी कुंवारी लली रही, मैंने मेरा था धनुष कुंवारी थी लली, मेरा था धनुष हमारी हंसी भरी, मेरी हंसी भरी, मेरा था पैज धनुष
भई है निरवीर मई, भई है निरवीर मई, बिरथा पे जधन सभी ठानी। जनक की ये बात सुनकर के लक्ष्मण से रुका नहीं गया, एकदम से खड़े हो गए, आवाज लगाई, क्या कह रहे हो जनक राज? अरे किस धनुष की बात कर रहे हो जनक? ये धनुष धनुष बहुत छोटी बात है, कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से, धनुष छोड़ो, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाएं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दी जनक राज। जो ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया, महाराज जनक तुमने जान क्या लिया मन में? अरे बोले इतना महाघाता और यो न पुरखों की तासीर नहीं। और क्या कहा जनक, फिर से बोलो, जब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। और जो ऐसे वचन सुने तो विश्वामित्र ने रोक दिया, लक्ष्मण शांत बैठो, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा काम नहीं है, और ये तुम बीच बीच में बोल जाते हो, इस बात से भी हम खुश नहीं हैं। तो जवाब दिया है, गुरुदेव सूरवीर मर सकता है लेकिन कभी कायरता की बात नहीं सुन सकता। देखा नहीं तुमने महाराज जनक क्या कह रहे हैं? जवाब दिया, भी तुम्हारा काम नहीं है। और उसी समय अंत में नतीजा ये हुआ है कि महाराज जनक की बात सुनकर के श्री राम से एक बात कही कि बेटा तुम खड़े हो जाओ, धनुष को तोड़ो। विश्वामित्र के पैर छुए और श्री राम धनुष की तरफ बढ़े, और सुनैना ने देख लिया, एकदम से चिल्लाने लगी, क्यों? ऐसा लगता है कि विश्वामित्र की मत मारी गई है। हमारी हंसी में कोई कमी रह गई है जो और भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये इन्हें समझाओ, फूल जैसा बच्चा है, इसके अभी दूध के दांत नहीं उखड़े हैं, ये धनुष उठाएगा? तो एक सहेली सीता जी की रहे, जवाब दो मैया, सुबह को जब सूर्य उदय होता है तो देखने में बहुत छोटा लगता है, और उसके उदय होते ही दुनिया का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। ये तुम्हें देखने में छोटे लग रहे हैं और ये धनुष तोड़ेंगे। आगे गए, सीता को दुखी देख करके, सुनैना और जनक को निराश निहार करके श्री राम आगे बढ़े, और आगे बढ़ के धनुष के दोनों हाथ जोड़े। जाते ही जाते श्री राम ने बड़े सरल स्वभाव से उस धनुष को उठा लिया। अब उठाते तो सबने देखा, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में, और भूमि टूटी पड़े, मच गया शोर भुवनों में।
भूमि टूक दुई टूट पड़े मच गया शोर चाबुक नाई। और उसी समय अब तो धनुष टूट गया, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा था। लड़कियां बड़ी खुश, सीता जी के पास चली आई, बहने अब का देखती हो, आगे बढ़ो वरमाला पहनाओ। और उसी समय सीता जी चली हैं, श्री राम के नजदीक पहुंची, लेकिन उचक उचक के रह गई, गर्दन तक ना पहुंची। तो लड़कियां साथ की जो राय विनती करती हैं राम से, राम थोड़े झुक जाओ। और सीधे स्वभाव के श्री राम एकदम झुकने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण ने आवाज लगाई, क्या कर रहे हो? ससुराल में पहली बार भाभी के सामने झुक रहे हो, आज झुक गए, जीवन झुके झुके निकल जाए, सीधे खड़े रहो। सोई राम सतर हो गए, अब ना झुकेंगे। लड़कियां विनती करती हैं, राम झुक जाओ। झुकोगे नहीं वरमाला कैसे पहन पाओगे? काफी देर हो गई नहीं झुके, तो लक्ष्मण पे दौरे पड़ी, तुम बहुत मक्कार हो, अबे तक वरमाला पड़ जाती, तुमने नहीं पढ़ने दी। तो लक्ष्मण कहाँ लगे, हमसे कहो ना, अबे तो पजे कौन सी मुसीबत है? तो जवाब दो, वैसो करो, निक डलवाओ। तो लक्ष्मण ने हाथ उठाए के एक बात कही, देखो ये धनुष किसी के हिलाए से हिला तक नहीं था, हमारे भाई ने उसे तोड़ भी दिया और हमने उनके पांव ना छुए। आगे बढ़ के और जैसे ही लक्ष्मण ने पांव छुए झुके, और राम ने झुके ही उन्हें उठाओ, और सोई सीता जी को बीच मौका लग गो, वरमाला पड़ गई। बड़ी हंसी खुशी के साथ में जब वरमाला पड़ी है, उसी बीच क्रोधा निधान भृगुपति परशुराम का आना हुआ है। अब माफ करें, समय का थोड़ा अभाव है, तो संवाद होता है लक्ष्मण के साथ में। अंत में अपनी हार मान के वहां से जाते हैं परशुराम। ये कृष्ण मोहन सनौप श्री योगेंद्र सिंह यादव, एक टीन कौशलेंद्र सिंह, एक टीन योग तुम्हें समझ चली अब कैसी VIP, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बन रहे सब VIP। इतने VIP हो गए लोग, तस्वीर में संग आए वो ना चाहता है, VIP है ना। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बन रहे सब VIP। सारे दिन चाहे करे मजदूरी, पर हाना खर्चा VIP, खाना खाए VIP हमारा है, तुम्हें समझ चली अब VIP। VIP हमारी समझ में एक बात आई, जब VIP के चक्कर में फायदा हुए। फायदा का पेंट को कपड़ा कम है तो भाई परियन से नेक नीचो कर ले, VIP। और शर्ट को कपड़ा कम है तो कमर तक कर ले, नेक ऊंचो हो जाए तो कोई मुसीबत ना है, VIP है। एक काऊ तरीका से परिया पे पेंट फट जाए, दूसरा घर आएगा फाड़ ले, और फारे मान ले नोच ले, हाँ होएगा VIP। तुमने देखी है पेंटें ऐसी चली हैं जींस वाली, जिनमें 15-20 तो जेबें होती हैं, मतलब सब जेबें। एती बड़ी रस्सी लटक रही है, हाथ पैर बांधने की जरूरत पड़े उनसे ही बांध लो। कहा कह रहे हैं न, तो ब्याह हो ही रहो, अबे कहा है, अबे तो बरात ही तो जा रही, हम जो कह रहे बरात जा रही है, बैठ ही रहो, पहले कुछ नाश्ता तो कर ले। तो मेरा मतलब है ऐसी VIP। और कटिंग की बात आती है तो तुम देखो, कटिंग ऐसी चली है, एक जालंग रोड को, एक जालंग हाईवे निकाल दो, बीच में बाल हैं, साइड से कुछ है ही नहीं,
पहले जब कोई गलत काम करता था तो उसका सर मुड़वा करके 2-4 चोटियां छोड़ी हैं? हम तो इन्हें देख देख के जय सोचता है अब जो भगवान काय की सजा भोग रहे हैं। अब एक नई बीमारी और चली गई है, शायद देखी हो तुमने, बे भौएं और कटवाए देते नहीं। हंसने वाली बात नहीं है, इसमें क्या है समझ में नहीं आता है। वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी नाच बारात, दूल्हा वीआईपी बारात बाए उन सब वीआईपी, वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी नाच बारात। अब वीआईपी सामान मिला सब वैसा बीवी साथ के बीवी उनकी वीआईपी हम रहे तुम्हें समझ आए, चली अब वीआईपी। वीआईपी बीबी घर में आए तो है वीआईपी काम, वीआईपी सासु को गाली दे, अरे ससुर को वीआईपी हम रहे तुम्हें समझ चली अब वीआईपी। ऐसी दशा है उठी बैठे और मतलब ऐसी गा रही, हम तो सोच जाए परेशान है नहीं लिखा तो है। लड़का को जब दरबज्जो हो तो तुम एक गारी और गाते सतजतिया साजनवाए रे सात बाप के काका गाती है, तुम मांगते हम देखते, जुमोर मांग के लाए, पेट मांग के लाए, और सपा झूठ बोलती हैं, कुछ नहीं देखती हैं। हाँ, और वहीं समझने को मौका लग जाता तो बेहूस शुरू हो जाती हैं। सारे समझी तेरे जैसे लड़का मेरे पूरे पे परे। अब बात सोच में बानी है, अगर घूर पड़े तो इतनी दूर काहे को भजाए, वहीं से उठाए के ब्याह कर देती। एक गाड़ी और गाती है, बाबा अपनी बहना न लाए न ऐसी गाड़ी ना गाई। जनकपुर की लड़कियां बोली राम तुमसे नितया में जो मेहमान हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नितया में जो मेहमान। लेन देन को कछु नए हत्ते हमें खाली हाथ, लेन देन को कछु नए हत्ते हमें खाली हाथ। आज से मेरी जान किया की हर लाज तुम्हारे हाथ से से मुत कछु न बनी तुमसे मितया में जो मेहमान हमारे घर विद्या के धनी। काफी देर हो गई गाली देते देते, लेकिन राम ने मना ही कर दी हती लक्ष्मण से, कोई ना है बोलो। तो एक लड़की बोली बहन कुल्ले देर हो गई चिल्लात, लेकिन लड़का बान तरफ से कोई बोलतो ही ना है। दूसरी कान लगी तो ये कल है, हमसे कहा तो जो बोलेंगे बहन चिल्ल रहे हैं तो जवाब दो। मैं सो कर तू ही का चुका आगे बढ़ी हो, जवाब दो। राम तुम्हें पता है अयोध्या में क्या होता है? राम ने कही हमें क्या पता, क्या हो तो सो बताओ। जवाब दिया सुनो, श्री राम जो हवन की खीर से पैदा भय। बात कहते भाई लड़की बोली राम कि न पीर से होते नहीं तकदीर से होते, अरे बावदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते।
हमको ना जा तुमसे। तो जवाब दो, तुम का कहे हो, तुम कुछ कहे थे। लक्ष्मण ने जो कही कि क्यों तुमने ये बता दिया कि अयोध्या में क्या होता है, और ऐसे जनकपुर में क्या होता है वो भी बताओ। तो बलड़ की बोली, जब तुम बताओ हम काहे को बताएं। लक्ष्मण बोले, सुनो, सीता जमीन से निकली थी, वो बात में लक्ष्मण बोले, ना स्वर करी होती, ना जोर करी होती, जा जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ की होती, जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ की होती। जो ऐसे वचन सुने तो लड़कियां सब शांत हो गई। जवाब दो बहन, तब से जे बोली ना रहे, लेकिन इनसे पेश ना जे अब तो शांत हुए नहीं भलाई है। फिर बड़ी हंसी खुशी के साथ में चारों कुल वधुओं को लेकर के महाराज दशरथ जनकपुर से अयोध्या की तरफ आते हैं। 12 साल 3 महीना तक बड़े आनंद से रहे हैं। उसके बाद में भगवान श्री राम का वनवास हो गया, और राम के जाने के बाद में दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। जानते हो क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ को श्राप लगा हुआ था कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो पुत्र एक भी पास में नहीं होगा। श्राप किसने दिया? दशरथ जो थे, इनकी एक बहन और थी जिनका नाम था चंद्रकला। ये श्रवण कुमार के माता पिता जो थे, ये जन्म से इनके घर में कोई संतान जब नहीं हुई है, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम्हें संतान तो मिलेगी, लेकिन तुम संतान को देख नहीं पाओगे। बाद में श्रवण कुमार का जब जन्म हुआ है, तो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हो गए। थोड़े समझदार हुए हैं श्रवण कुमार, तो इनकी शादी हुई। पत्नी का नाम था विद्या देवी, जो अपने सास ससुर से बड़ा कलेश रखती थी। और इस बात का पता जब श्रवण को चला है, तो वो अपने माता पिता को कांवर में बिठाने के बाद ये तीर्थ कराने के लिए चले गए। बद्रिका आश्रम से गुजर रहे थे, तो अंधे ने जवाब दिया है, लाला प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आओ। तो छांव में बिठाया माता पिता को, श्रवण पानी के लिए चले गए। दशरथ आकेट पर थे, और बाण जब चलाया है तो वही बाण श्रवण के लग गया। और एकदम से जब मनुष्य के रोने की आवाज सुनी है, तो भाग करके दशरथ पहुंच गए, और दशरथ रोने लगे। ये क्या हो गया बेटा श्रवण, बेटा श्रवण? तो श्रवण कहने लगे, मामा जी अब रो नहीं, रो नहीं। कि मामा जी धीरज धरा, जग समति पे पछतात, और लिखी विधाता ने मेरी मौत तुम्हारे हाथ। रो नहीं, अब हमसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, ये तीर निकालो। और दशरथ ने जैसे ही तीर को निकाला है, एक बात कही है, मामा एक एहसान कर दे कि मेरे भैया बबुला प्यासे हैं, और निकम पानी मुंह पर पिलाई देना, और मरी गो तुम्हारो राजकुमार, फिर बाद में भेद बताई देना। मेरे माता पिता प्यासे बैठे, ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि प्यासे माता पिता को पानी तक नहीं दे पाया मैं। तुम पानी लेकर के चले जाओ, बताना मत कि तुम्हारा श्रवण नहीं रहा, नहीं तो दोनों मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। जब पानी पी ले उसके बाद में ये सूचना देना। तेरे भैया बबुला प्यासे हैं, लेकर पानी धूप पिलाई देना, मरी गो तुम्हारो राजकुमार, फिर बाद में भेद बताई देना। इतनी कही की बात श्रवण ने अपनी जानेगा,
श्रवण। और उसी समय दशरथ पानी लेकर के चले, पास में पहुंचे, पैरों की आवाज सुनी है तो आवाज लगाई, बेटा श्रवण अब आए हो। बड़ी देर लगाई, पानी क्या ज्यादा दूर था, तो श्रवण के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन दशरथ नहीं बोले। जवाब दिया, बेटा श्रवण बोल काहे को नहीं रहे हो, बोलो ना, पानी ज्यादा दूर था क्या? नहीं बोले दशरथ। जवाब दिया, बेटा श्रवण अगर तुम बोलोगे नहीं तो हम पानी नहीं पिएंगे। तो दशरथ कहने लगे, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों श्रवण श्रवण कह के रहे हो अपने प्राण निखारी। दशरथ से हत्यारे ने नारो बेटा को मारी, नहीं रहा तुम्हारा श्रवण, मार दिया मैंने। आवाज सुनी तो पहचान लिया। जवाब दिया, दशरथ बड़ा गलत किया तुमने, बहुत बुरा किया तुमने, क्योंकि अंधे का जो सहारा था, अंधे की लाठी थी, उसे तोड़ दिया तुमने। कोई बात नहीं है, अब हम पानी तो नहीं पिएंगे, लेकिन जहां मेरे पुत्र की लाश है वहां तक हमें पहुंचा। श्रवण ने उन दोनों को उठाया है, उंगली पकड़ करके वहां तक पहुंचा दिया। माँ ने पुत्र के सर पे हाथ फेरा है, जाना कि पुत्र मरा है, माँ भी उसी क्षण मर गई। अंधे कहने लगे, तुम तो धन्य हो जो अपने पुत्र के साथ ही चली गई, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ रह करके। लेकिन एक बात है दशरथ, आज जिस तरीका से हम अपने पुत्र के वियोग में दोनों मर रहे हैं, जिस दिन तुम मरोगे तो तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। महाराज हमारी सुत का बजाई रही जान, हर दिन राजा तो मरी हो पाएगी दुख महान। सोई तनो दया सराफ दोनों ने जाने का मारी, सोई तनो दया सराफ दोनों ने जाने का मारी। जवाब दिया है कि उसी श्राप के कारण महाराज दशरथ का प्राणांत होता है। तब राम लक्ष्मण वन में और भरत और शत्रुघ्न ये ननिहाल में थे। अब माफ करें, क्योंकि रामायण कोई इतना छोटा ग्रंथ नहीं है जो थोड़े बहुत समय में कहा जाए। अब यहाँ से आगे की जो कथा है कल श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कैसे हुआ और सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद में आरती।
अरे तेरे ही कारण बिन पागल लाए, तेरे ही कारण बिन पागल लाए। अब मैं तो चली ना पकड़ के रोई तेरे मोहन करे करे बात तुम्हारी। मैं तो अंगुली पकड़ के रोई तेरे मोहन करे करे बात तुम्हारी। बोलिए गोविंद भक्त